आज औरत मार्च चल रही है। बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है, वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। कि लिहाजा इसी तरह जो हरासमेंट यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊँ, हमने तो कामयाब है। मजे लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो। सॉरी टू से, आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ। मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का बेटी। काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। काम यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि औरत पे होने वाला जुल्म इससे साल का खात्मा नहीं हो सकता। और लेकिन हम नहीं करते ना, हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की, आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए जो। और इतना ज़्यादा मिलता है हमें। ये जो रिसेंटली हलवा वाला इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट थिंक ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। इक्वल राइट। हमारी बेटियां नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। अच्छा, क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हैं? हाँ जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत की। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है। अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि औरत को सेकंड क्लास सिटीजन वाला दर्जा हासिल है यहाँ पे। तो बस हमें सिर्फ बेसिक राइट्स दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेसिक राइट्स दे दे। बेसिक राइट्स में क्या क्या? हर हक, अपने लिए फ़ैसला करने का हक, अपनी मर्ज़ी से नौकरी करने का हक, अपनी मर्ज़ी से महफूज रहते हुए बाहर जाने का और घर वापस आने का हक, और अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करने का हक, इस तरह से कि जिस तरह से कोई सेफली कोई मर्द यहाँ पे कर सकता है। बस दैट्स इट। बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते उस तरह से, कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है। कचरे के ढेरों से हमें बच्चियों की लाशें मिलती हैं। आइए ना, मरियम नमाज आई ना, कहाँ खत्म हो गए। मरियम नवाज आई है ना, सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे मैं ये पूछ रही तो मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की। औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर, और क्या बात। दुपट्टे नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा। सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दे, ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का। यही है कि एक तो यहाँ पर औरत को घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, वो चार दीवारी में कैद रहे। अगर वो जॉब करना चाहती है तो जॉब भी जो है वो इसलिए करती है कि वो सिर्फ जॉब पे जाए और घर आके फिर देखिए, अगर जॉब करने वाली खातून है उस पर तो दोहरा बोझ बन जाता है हमारी सोसाइटी में, कि जॉब के बाद घर आके भी वो घर के काम भी करती है, उसने जॉब पे जो सारा कुछ बर्दाश्त करना है वो भी बर्दाश्त करती है। तो हमारी सोसाइटी में औरत पे जो जबर है
वो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि इसमें अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो कहा जाता है कि लड़की की गलती होगी, इसने कैसी हरकत की होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पे दो माँ की बच्चियों के रेप होते हैं, वो किस तरह वर्गलाती होंगी। 2 माह की बच्चियों के रेप होते हैं। कोरोना में इतने भयानक वाक़यात हुए हैं रेप केसेस के। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर खड़ी हुई, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सी ख़वातीन और प्रेस मीडिया जितना पाकिस्तान का है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आज 8 मार्च है। 8 मार्च को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर औरत मार्च निकाली जाती है। यहाँ पर भी औरत मार्च हो रही है। बहुत सी ख़वातीन ने हाथों में स्लोगन्स पकड़े हुए हैं, हाथों में चार्ट्स पकड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रही हैं। आए बढ़ते हैं, पूछते हैं यहाँ की ख़वातीन से ही कि कौन से हकूक़ डिमांड करी है यहाँ की ख़वातीन, या कितने राइट्स यहाँ पर विमेन को मिलती है, कितनी प्रोटेक्शन मिलती है, कितनी इक्वालिटी है यहाँ पर औरतों के लिए। उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क के साथ भी कंपैरिजन करवाते हैं। तो अंदर बढ़ते हैं, औरतों की जानिब उनसे उनकी राय लेते हैं। चलिए मेरे साथ। आज औरत मार्च चल रही है, बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन ये लिखा है। आज औरत मार्च को स्लोगन लगाया जा रहा है। कैसे हकूक डिमांड करती हैं यहाँ पर औरतें, क्यों ये मार्च निकाली जाती है? बेटा आप कुछ बताओगे? मुझे लग रहा है औरतें ये मार्च निकालती हैं ताकि टू रेज अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड वेमेंस राइट्स। यहाँ पर पाकिस्तान में कितने हकूक मिल रहे हैं अभी तक औरतों को? कितने राइट्स मिलते हैं औरतों को? अच्छा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मिलता है हमें। ये जो रिसेंटली हलवा वाला इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट थिंक ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। इक्वल राइट्स अगर हम जॉब्स वगैरह की, एजुकेशन वगैरह की बात करें या जस्टिस वगैरह की बात करें, वहाँ औरतों को मिलते हैं? कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ औरतों को नहीं मिलते हैं। आप स्टूडेंट हो? जी। अच्छा, माशाल्लाह पढ़े लिखे हो। मुझे ये बताओ, आप कैसा चाहते हो कि पाकिस्तान में औरतों को कैसे राइट्स हो? जो आप आज इस मार्च को अटेंड कर रहे हो, उसका मकसद क्या है? Personally, I would like that men and women should have equal rights, and और दोनों को equal education मिलनी चाहिए, and there should be और जिस तरह and we should stop all this नॉनसेंस जो औरतों के साथ ज्यादती होती है। आपको लगता है औरत यहाँ पे प्रोटेक्टेड है? जी। जो यहाँ पर गर्ल्स हैं पाकिस्तान में, वो प्रोटेक्टेड है? नहीं, प्रोटेक्शन है औरतों को? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती है उनके पास। मोस्ट ऑफ देम sometimes get harassed by men, and they don't have too much protection. थैंक यू सो मच। 8 मार्च है आज, विमेंस डे है आज। औरत मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्या मकसद है औरत मार्च का? देखिए, औरत मार्च निकाला जा रहा है तो हम तो यहाँ पे हो क्या है, हमें कोई ऐसा मकसद तो नज़र नहीं आया, क्योंकि जो 8 मार्च का हकीकी दिन है, उसकी जो तारीख़ है, उसको तो वैसे यहाँ का मीडिया, यहाँ के जो हुक्मरान तबका उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, क्योंकि 8 मार्च का जो दिन है वो मेहनत कश ख़वातीन का दिन है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर जो मेहनत कश ख़वातीन हैं वो अपने हकूक़ के लिए निकली थी, और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 8 मार्च जो है पूरी दुनिया में मेहनत कश ख़वातीन जो कि यहाँ पर मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने अपना दिन मनाया था कि ताकि यहाँ पर जो है जो ख़वातीन पर होने वाला जुल्म है, सिनफी जबर है, हरासमेंट है, रेप केसेस होते हैं, उनका खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने हकूक़ हैं? पाकिस्तान में हकूक़ तो बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉपी या पेपर की हद तक ही हैं। अच्छा, कौन कौन से हकूक़ नहीं मिलते यहाँ पर औरत को? यहाँ पे मिलता हो तो कोई बताओ ना आपको। यहाँ का जो कानून है वो बनाने वाला यहाँ का हुक्मरान तबका है, और यहाँ का कानून जो है हुक्मरान तबके के लिए ही बनता है। यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो हुक्मरान तबके के लिए बनेगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक भी कानून ऐसा जो मेहनत कश तबके के लिए बनता हो। औरत सेफ है यहाँ?
बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आप सेफ हैं? यहाँ पे तो देखिए ना, रेप केस होता है, यहाँ पर हरासमेंट के इतने केसेस होते हैं। हमें आज तक अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, मरीन नवाज शरीफ खुद भी एक औरत है, उनके बारे में मैंने तो यही सुना कि अगर वो औरत है तो लिहाजा वो औरत के मसाइल समझती होगी, ठीक है, लेकिन उसकी तकरीरों में हमें तो कोई नजर नहीं आया कि उसने जो अपनी तकरीरें है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें किसी भी तकरीर में ये कोई खवातीन के हकूक के हवाले से बात की हो। उसने जो भी बात की है वो बस ये है कि मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यहाँ पे हमें जो है बदतरीन जबर करती हुई नजर आती है हुक्मरान तबकी की खवातीन जो हैं। इक्वल राइट्स है वैसे यहाँ पर? आप ये बताइएगा औरतों के लिए कि कहें मर्दों के शाना पे शाना खड़े होकर इजीली काम कर सकती हैं? नहीं, इक्वल राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सनफी जबर है, एक खातून जो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको सिर्फ इसलिए कम तनख्वाह दी जाती है कि वो एक औरत है, उसके बजाय पे वहाँ पे मर्द को तनख्वाह जो है वो ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इस तरह जो हरासमेंट होती है, रेप केसेस होते हैं, उसमें अगर किसी के साथ हरासमेंट होती है, रेप केस होता है, तो उसके लिए भी जो इल्ज़ाम है वो औरत को दिया जाता है। इवन कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म जब थे, तो उनके दौर में जब एक वाक़या हुआ था, मोटरवे वाला वाक़या, आपको शायद याद होगा, तो उसमें जब वो वाक़या हुआ था उसमें हाँ जी, औरत की गलती, वो क्यों निकली आधी रात को? भाई आप वज़ीर आज़म किस चीज़ के बने? आप यहाँ पे खवातीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। भाई औरत अपने ज़रूरत के लिए निकली है, वो आधी रात को निकले, वो 3 बजे निकले, सुबह के 4 बजे निकले। औरतों का भी मुल्क है, बिल्कुल, उसको हिफाजत देना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो औरत का सबसे ज़्यादा इस्तेसाल होता है पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कुछ खवातीन का औरत होता है। कि यहाँ पे कोरोना में हमने देखा इतने रेप केसेस यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं। यहाँ पर हरासमेंट के केसेस आई थिंक यूनिवर्सिटियों में होते हैं, और यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट बात करे हरासमेंट के खिलाफ, तो उसको तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है या उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। अभी बहावलपुर में जो इतना बड़ा स्कैंडल आपको सामने आया था, वो उसके बाद वो एक स्कैंडल सामने आया। हमें यहाँ का कोई भी हुक्मरान, किसी भी पार्टी का कोई बंदा हमें उस पर कोई भी बात करता नजर नहीं आया कि उसका क्या करना है। जो मुजरिम है उनको सजा देनी है, नहीं थी मुजरिम वैसे ही घूम रहे हैं। और आज का स्लोगन क्या है? मेरा ये स्लोगन है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में औरत को तब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक ये निज़ाम कायम है, सरमायादारी निज़ाम कायम है। क्योंकि औरत पे होने वाले तमाम जुल्म और जबर की बुनियादें इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, और उनका खात्मा तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो है निजी मिल्कियत पे बेस करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। और यहाँ पे एक मर्द जो है, हम एक पिदर शाना समाज में रहते हैं ना, कि जहाँ पे और मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर मेल डोमिनेंसी की बुनियाद इस सिस्टम ने बनाई हुई है कि जहाँ पे एक औरत है और उसकी शादी अगर हो जाती है तो मर्द समझता है, या एक शादी नहीं भी होती है, एक कुंवारी लड़की है, तो वो उसका बाप, उसका भाई, और शादी के बाद उसका मर्द समझता है ये मेरी मिल्कियत है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, मैं इसको जो है वो घर में बंद भी रख सकता हूँ, इसको कोई हक नहीं है बोलना, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी का जो आ जाता है ना सवाल कि सबसे पहले एक औरत को बतौर इंसान समझा नहीं जाता कि वो क्या चाहती है। बदतरीन जबर यहाँ पे, अभी मैं आपको कुछ ही महीने हुए हैं, यहाँ पे एक वाक़या हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी, ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि हम जब तक इस निज़ाम की बुनियादें ख़त्म नहीं करेंगे, ये औरत पे होने वाला जुल्म, इस्तेसाल का खात्मा नहीं हो सकता। मुझे बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस जिन औरतों के साथ होता है या उनके साथ जिनके साथ इक्वालिटी नहीं होती, अगर वो आवाज़ उठाए, सोसाइटी उनको कैसे डील करती है? सोसाइटी में देखें, सोसाइटी तो वैसे डील करती है जिस तरह से यहाँ पर औरत का एक इमेज बनाया गया सोसाइटी में। यहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है, तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है, वो तुम पे मारे, पीटे, जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। कि लिहाजा इसी तरह जो हरासमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, मैं आपको बताऊँ, मेरा ताल्लुक प्रोग्रेसिव अलायंस से है, हम पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल जो है अक्टूबर में हरासमेंट पूरे मुल्क में जो है वो डे ऑफ एक्शन किया था कि यहाँ पर तालीमी इदारों से हरासमेंट का खात्मा किया जाए, और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एंटी हरासमेंट कमेटीज हर इदारे में होनी चाहिए। कैसे लिया जाता है? क्या औरत फील्ड में निकल कर हमारी सोसाइटी की औरत के बारे में राय क्या है? औरत के बारे में राय यही है कि एक तो यहाँ पर औरत को
घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, वो 4 दीवारी में कैद रहे। अगर वो जॉब करना चाहती है तो जॉब भी जो है वो इसलिए करती है कि वो सिर्फ जॉब पे जाए और घर आके फिर देखिए, अगर जॉब करने वाली खातून है उस पर तो दोहरा बोझ बन जाता है हमारी सोसाइटी में कि जॉब के बाद घर आके भी वो घर के काम भी करती है, उसने जॉब पे जो सारा कुछ बर्दाश्त करना है वो भी बर्दाश्त करती है। तो हमारी सोसाइटी में औरत पे जो जबर है वो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि इसमें अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो कहा जाता है कि लड़की की गलती होगी, इसने कैसी हरकत की होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पे दो माँ की बच्चियों के रेप होते हैं, वो किस तरह बरगलाती होंगी। 2 माह की बच्चियों के रेप होते हैं। कोरोना में इतने भयानक वाकयात हुए हैं रेप केसेस के। बिल्कुल यही समझा जाता है यहाँ पे बचपन से ही औरत की परवरिश इस तरह की जाती है कि बेटा तुमने घर बड़े होकर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा लिहाजा तुम्हारा तालीम हासिल करने का कोई मकसद नहीं है, जॉब करने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि तुम पराई हो। तो यहाँ पर यही समझा जाता है कि औरत जो है क्योंकि वो पराई एक है, वो उसने शादी करके चले जाना, लिहाजा उसको तालीम भी नहीं दिलानी चाहिए, उसको जॉब भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर तो पाकिस्तान में बहुत से अभी भी ऐसे केसेस होते हैं कि बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे अगर पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते उस तरह से कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है। कचरे के ढेरों से हमें बच्चियों की लाशें मिलती हैं। आखिर सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आज वुमेन्स डे है, कौन सी ऐसी स्कीम औरतों के लिए बनाई गई है यहाँ पर आज के दिन स्पेशल? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पर तो काफी स्कीम्स आज मैंने सुनी है, उनमें और हमें क्या फर्क है फिर? खैर पड़ोसी मुल्क में भी खवातीन के हक वहाँ काफ़ी बुरे हालात हैं जो मेहनतकश खवातीन हैं क्योंकि उनको बहुत प्रोटेक्शन बहुत और उनके लिए फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। मैंने भी कुछ दिन पहले खवातीन का एक प्रोटेस्ट देखा था। फैक्ट्री जो ये वहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की खवातीन थी उन पर तो पुलिस बदतरीन तशद्दुद कर रही थी कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाहें कम मिल रही थी। कहाँ? इंडिया की बात कर रही हूँ, भारत। वहाँ पर औरत हमसे ज़्यादा एम्पावर है, बल्कि उनके अपने स्टार्टअप्स है वहाँ पर। कैसे? क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हम यहाँ पर घर से बाहर 12 बजे के बाद नहीं निकल सकते ना रात को, वहाँ पर तो वो निकल सकते हैं। राजस्थान में पता है, राजस्थान में जो है अभी पिछले साल की बात है कि वहाँ पर खवातीन ने खुदकुशी की है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बच्चों को भी कत्ल कर दिया खवातीन ने और खुद भी खुदकुशी किया क्योंकि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। यहाँ मुझे पाकिस्तान को बताएं कि आज के दिन कौन सी स्कीम आई है हमारे लिए? पाकिस्तान में स्कीम तो कोई भी नहीं, ना है कभी खवातीन के हवाले से कोई स्कीमें आती है। स्कीमें आती भी हैं तो नाम नहाज स्कीमें होती हैं, ना ही उनको इम्प्लीमेंट होता है, ना ही वो यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नजर आता है कि जहाँ पे अगर एक खातून के साथ रेप होता है तो जाके अपनी रिपोर्ट करा सके, रिपोर्ट कराती तो इज्जत खत्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि नहीं बीबी तेरा ही कसूर है, तू ही कुछ कीता होना है, तेरा रेप होया है, लिहाजा मर्द जो है वो अच्छा है, उसने कुछ भी नहीं किया, तो मतलब उसमें ये औरत को ही कसूरवार समझा जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे हकूक ही हैं औरत को, तो पाकिस्तान में सारे हकूक है औरत के। हर क्या बात है, कौन कौन से? कपड़े के, रोटी के, मियाँ के, बच्चों के, बीवी के। गैरत के नाम पे कत्ल अभी भी होते हैं। हाँ होते गैरत के नाम पे कत्ल, इज्जत के नहीं है, अपनी इज्जत के नहीं है। इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? कहाँ जायज है? हाय 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 हाय, इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? हाँ जायज है। अच्छा, और क्या क्या जायज है? क्यों जायज है? क्यों इज्जत बर्बाद करे किसी को? कोई अच्छा, किसी को क्या कत्ल कर दो, मर्जी ना हो जो कत्ल कर दो। हाँ कत्ल। लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगी, उसको कत्ल कर दो। नहीं, मर्जी से करे कोई कत्ल नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मर्जी से करे कोई कत्ल नहीं है। जबरदस्ती रक्षों में ले जाते, बिला के उतार लेते हैं, आगे मिले होते हैं उनसे, पैसे मुके होते हैं उनके। तो मैं वही कह रही हूँ ना सामने कि आप देखें औरत कितनी महफूज है पाकिस्तान में। हाँ बहुत महफूज है, बहुत महफूज है। कितनी महफूज है ये तो बताएं। कहाँ कितनी महफूज है? घर में रहेगी तो महफूज है ना, घर में भी नहीं रहने देते लोग। ये रहेगी तो महफूज है। ये फोन जो चल रहे हैं ना, ये सब खराब कर रहे हैं बस। अच्छा, ये सब खराब कर रहे हैं भाई। ये फोन है, इसको इस्तेमाल इंसानों ने करना होता है, इंसानों ने फोन ने खुद नहीं कहना होता क्या हो टच मी टच मी टच मी। जो काम है उस पर करो इस्तेमाल, अच्छा जो काम नहीं है उस पर क्यों करो इस्तेमाल? गलती अपनी भी होती है, दूसरे की भी होती है। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं पाकिस्तान में औरतों को कितने हकूक हासिल हैं, कैसी नज़र से देखती है औरतों को हमारी सोसाइटी? सोसाइटी ने क्या देखना है, वो कैसे नहीं, आपको कितनी इज्जत देती है लड़की को? खूबसूरत है, जरा देख लिया, आपको इज्जत देंगे, ऐसे ही इज्जत देंगे बस। नहीं तो जाओ फारग अपने घर जाओ, देखा हुआ सबको। अब तो यह हाल हो गया हमारा, हम भी कभी खूबसूरत सनातेकार देख, मेरे सबको देख। अच्छा, कुछ नहीं, सब बेकार है। मैंने आगे भी सर्फ के बारे में किया था, एरियल के बारे में, तब भी कर रही हूँ मैं। अब मुझे ये बताएं औरत मार्च आज निकली हुई है, औरतें अपने हकूक मांग रही हैं, आप उन औरतों के साथ हैं या नहीं? जो हकूक मांग रही मैं उनके साथ हूँ, मैं, लेकिन हकूक मिलने चाहिए।
हकूक मिलते नहीं है। आप भी एक औरत है, पाकिस्तानी माशरे में है, आपको क्या क्या यहाँ पर हकूक चाहिए ये बताया। आप एक औरत है, कौन से हकूक चाहिए आपको? हक चाहिए रहने का, इज्जत का, रोटी पानी का, ये हक चाहिए। औलाद से चाहिए या इनों से चाहिए। आप आपकी बेटी है, जी मेरी अपनी बेटी बेटी को अकेली घर से बाहर जाने की इजाजत दे सकती है? नहीं। क्यों? नहीं देती, क्यों? लोगों के माहौल से। लोगों के माहौल से। हाँ जी। अच्छा, तो बेटी को कहे ना वो थोड़ी डट के मुकाबला करे सबके साथ, उसको घर क्यों बिठाती है? हमारी बेटियाँ नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। अच्छा, क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हाँ हैं। जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा, अच्छा, घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे हो रहे। अपने बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत के। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है, अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो? गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। अच्छा, मियाँ इजाजत ना दे जॉब ना करो, ना करो। औरत की जिंदगी खत्म। पूरा करे, वो पूरा करे बेटा। अच्छा, सिर्फ घर के काम पूरे करे, औरत कामयाब है। मजे लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो, सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ, मैं तो 250 किराया दिया है। रक्षा का बेटी काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना, काम से तो निकले ना। काम से बाहर निकली है। तो वो औरतें जो घर से काम के लिए बाहर निकलती है वो भी मजे लेने के लिए निकलती है। आप एक काम जो आप बेच रही औरत है, एक शराब बेच रही औरत को बच्ची अगर है। आप इज्जत नहीं देंगी तो कौन इज्जत देगा? तो ले, शराब बेच रही, मैं इज्जत कैसे हमें दे दूं अच्छा, किसी को? क्या बेच रही है? शराब बेच रही है बेचारी, शर्म बेच रही है? सरफ सरफ, कोई दाल सेवी बेच रही है, कोई नीडो बेच रही है, बेचारी कर रही है ना काम, तो वो अपनी मेहनत का अपने पेट के नहीं कर रही है। हाँ, तो आपने अभी रिसेंटली बहुत कमाई नहीं पूरी होती, जिस मियाँ की कमाई नहीं पूरी है फिर औरत काम करती है। जब मियाँ की कमाई पूरी हो तो औरत घर में बैठ खाए। तब मर्द इजाजत दे देता है? हैं? तब मर्द इजाजत दे देता है? नहीं, हो जाती दोनों की, इसलिए हो जाती कि खर्चा मांगती, लड़ाइयाँ ये बताएं, हम औरत को मजबूत होना क्यों नहीं सिखाते? हमें क्या पता क्यों नहीं सिखाते। आपने कहा है ना आप अपनी बेटियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं देती। ऐसे ही हमारा माशरा रहा तो औरत तो घर में कैद हो जाएगी, औरत के हकूक तो खत्म हो जाएंगे फिर। कोई भी नहीं होता हकूक खत्म। आइए ना, मरियम नमाज आई ना, हकूक कहाँ खत्म हो गए? मरियम नवाज आई है ना, पीछे तो सारा सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना सारा वो। बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे नहीं, खपा। मैं ये पूछ रही जाने तो हूँ, मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर, और क्या बात? हाँ? दुपट्टे नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा, सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दें, देखने दें, देखने दें। ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का भी कि औरत ही औरत की दुश्मन है यहाँ पर। और आपकी 50% पॉपुलेशन औरतें हैं यहाँ पे, और बेसिक सिटीज़न, बेसिक जो राइट होते हैं किसी भी सिटीज़न के पास, वो औरतों को यहाँ पे हासिल नहीं है, जो उनको इस्लाम भी देता है, मुआशरा भी देता है। पाकिस्तान नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, तो पाकिस्तान नहीं देता, और क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, और मेरा स्लोगन भी इसीलिए ये है क्या है आपका स्लोगन? कि औरत की जगह हर उस जगह है जहाँ पे फैसले किए जाते हैं। तो आपके डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे औरतें क्यों नहीं हैं? आपकी जुडिशरी में सिर्फ 17% औरतें हैं, आपकी पुलिस में सिर्फ 2% औरतें हैं, तो क्यों 50% नहीं है जबकि आबादी में 50% है? क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अगर हम औरत की प्रोटेक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कितनी दी जाती है? क्या हम अकेले रात को घर से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की? आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए जो और इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर उनको अपने 50% आबादी को बचाएं हरासा होने से। हमारी सोसाइटी की औरत के बारे में सोच क्या है? सोसाइटी आपकी मर्दों को हक देती है, पेट्रियार्की का वर्ड इसीलिए, पितरशाही का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि औरत को सेकंड क्लास सिटीज़न वाला दर्जा हासिल है यहाँ पे। तो बस हमें बेसिक राइट्स दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेसिक राइट्स दे दे। बेसिक राइट्स में क्या क्या? हर हक, अपने लिए फ़ैसला करने का हक, अपनी मर्ज़ी से नौकरी करने का हक, अपनी मर्ज़ी से महफूज रहते हुए बाहर जाने का और घर वापस आने का हक, और अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करने का हक, इस तरह से कि जिस तरह से कोई सेफली कोई मर्द यहाँ पे कर सकता है। बस दैट्स इट। आखिरी सवाल, आज विमेंस डे है, कोई ऐसी स्कीम जो आज स्पेशल औरतों के लिए यहाँ बनाई गई हो? स्कीम तो वैसे कोई नहीं होती, और
आई विश के वुमेंस डे पे हम सिर्फ सेलिब्रेट करते और इन्जॉय करते और हमें Enjoy करते हैं। और लेकिन हम नहीं करते हैं ना। हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। थैंक यू सो मच।